गुज़िश्ता वीडियो में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर 7 है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे, तो दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए। तो थर्ड न्यूमेरिकल अब सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें, वो कह रहे हैं कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। फार्मूला हमारे पास इसका गिवन है। फार्मूला हमारे पास गिवन है, फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। देखिए 5 फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में भी चेंज करना है और केल्विन में भी चेंज करना है। आइए चेंज करते हैं। TC इक्वल टू 5/9 इंटू TF -32। अब देखें 5/9 TF कितना है हमारे पास, 5 फ़ारेनहाइट है। 5 27 हो जाएगा। अच्छा अब देखें 27 को ज़रब दें 5 से, कितना जवाब आ गया, -135। इसको तकसीम करें 9 पे, -15 डिग्री सेंटीग्रेड अब आ जाएगा। अब इसको चेंज करना है जी केल्विन में। टी के गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेल्सियस स्केल में वैल्यू होगी उसमें हमने चुप करके 273 ऐड कर देना है। (15 प्लस) ये आपका 258 केल्विन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हुआ। अब देखें इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वो कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। आपने अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको फ़ारेनहाइट में सेल्सियस स्केल में दे रहा है, मतलब वो आपको TC दे रहा है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जी TK भी और TF भी। बड़ा आसान है। आप TK पहले सबसे पहले फाइंड करें। 25 में क्या जमा करते हैं, 273 आपको पता ही है, तो ये आपके पास आ जाएगा 298 केल्विन। अच्छा अब TF हो गया। TF आपको पता है फार्मूला है 9/5 मल्टीप्लाई बाय TC प्लस 32। अब 9 को मल्टीप्लाई करें, ये कितना है, TC आपके पास कितना था, 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 5 5 से कट गया, 5 आ गया। 9 5 ज़ा 45, तो आपके पास 45 प्लस 32 कितना हो गया, 77 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया आपके पास। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी। मुश्किल नहीं है, आसान है और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। The ice and steam points on an ungraduated thermometer are found to be 192 millimeter apart. अपार्ट का मतलब क्या होता है, फासला। अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर, ऐसा थर्मोमीटर जिसके ऊपर निशान मार्किंग के पॉइंट्स, वो जो रीडिंग्स होती हैं वो लगी हुई नहीं होती। इसको मैं अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर की एक पिक दिखाना चाहूँगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। थर्मोमीटर, और ये है आपका अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर। ये देखें इस पे मार्किंग लगी हुई है, इस पे मार्किंग के निशान नहीं है। What temperature will be on Celsius scale if the length of the mercury thread is at 67.2 millimeter above the ice point mark? अब मैं आपको इसको समझाता हूँ आसान ज़बान में, ये क्या कह रहे हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक थर्मामीटर है ऐसे, ये इसका स्टीम पॉइंट है जहाँ पे भाप बन जाती है, एक्सट्रीम बॉइलिंग पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। ये आपका एक्सट्रीम फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको आइस पॉइंट आप कह रहे हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, इस ऊपर ये मार्किंग वगैरह नहीं हुई, इनके दरमियान फासला कितना है 192 मिलीमीटर, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है, इनके दरमियान ये पूरी जो लेंथ है ये है 192 मिलीमीटर। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में आपने ये टी सी को फाइंड करके देना है हमें। if the length of the mercury thread is 67.2 मिलीमीटर, ये इसके अंदर जो मरकरी की लेंथ है वो आप यहाँ तक समझ लें, ये लेंथ जो है ये कितनी है 67.2 मिलीमीटर। और आपको पता है ये जो मरकरी की लेंथ होती है ये हमें बताती है कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने ये सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर फाइंड करना है। इसके दो फार्मूले हैं मेरे पास, दो तरीके हैं, एक फार्मूला मेथड है और एक मैं आपको यूनिटरी मेथड से समझा सकता हूँ। अगर आप फार्मूला मेथड से समझना चाहें तो ये आसान, ये है टी सी इक्वल टू एल ओवर लार्ज एल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने कहना है ये कैसे, आपने ये एल क्या है, ये एल है, ये लेंथ ऑफ थ्रेड, ये कितनी थी 67.2 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय ये एल बड़ा कौन सा है, ये एल पूरे थर्मामीटर की जो लेंथ है ना उसके ऊपर जितनी, ये 192 मिलीमीटर तक, ये 67.2 था यहाँ तक मैं निशान दोबारा लगा रहा हूँ, और 192 मिलीमीटर था पूरा ये पूरा टोटल। इसको डिवाइड करें 192 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। देखें कैसे आता है जवाब, 67.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया, डिवाइडेड बाय 192 करेंगे तो ये आपका 35 आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। एक तरीका तो ये है, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखें टोटल कितना है 192 मिलीमीटर है, समझ आ गई। अच्छा, और ये हमें, ये आपका थर्मामीटर हमें किस स्केल में चाहिए, सेल्सियस, और आपको पता है सेल्सियस स्केल 0 से शुरू होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके 192 मिलीमीटर जो लेंथ है ना उसके अंदर टोटल कितने डिग्री सेंटीग्रेड आते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं 1 मिलीमीटर लेंथ के लिए डिग्री सेंटीग्रेड निकालूं तो 100 ओवर 192 हो जाएगा। जीरो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 1 मिलीमीटर लंबाई में कितना डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में 0.52, और हमें कितना चाहिए 67.2 मिलीमीटर के लिए चाहिए लेंथ। तो 0.52 को मल्टीप्लाई करूंगा 67.2 से तो ये आपका जवाब आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में। इसको दोबारा समझें एक दफ़ा, टोटल ये सेल्सियस आपका है स्केल आप ले रहे हैं। सेल्सियस स्केल क्या होता है, आइस पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टीम पॉइंट इसका हाई एक्सट्रीम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके अंदर कितने दर्जे होते हैं 100 दर्जे होते हैं। तो ये पूरा 100 दर्जे है, और इसको वो सवाल ने जो हमें सिचुएशन